नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टॉक गाइडेंस में। सो फ्रेंड्स, आज मैं एक ऐसे स्टॉक के बारे में बात करूंगा जिसे बहुत अच्छा ब्रेकआउट देखने मिल सकता है। और जिस कंपनी के बारे में मैं बात करने वाला हूं वो एक वेल स्टैब्लिश कंपनी है। कंपनी का मैनेजमेंट अच्छा है, कंपनी का ब्रांड वैल्यू अच्छा है और साथ ही ये कंपनी एक लार्ज कैप और निफ्टी 50 में भी है। और ऐसे स्टॉक में लॉन्ग टर्म में लॉस होने के चांसेस ऑलमोस्ट जीरो होते हैं। और कंपनी जिस सेक्टर में काम करती है उस सेक्टर में कुछ सालों में एक बहुत अच्छा मूव भी आने वाला है। और मैं जिस कंपनी के बारे में बात कर रहा हूँ वो है टाटा मोटर्स। और अभी टाटा मोटर्स ईवी इंडस्ट्री की मार्केट लीडर है और साथ ही आने वाले टाइम में ऑटो सेक्टर की भी मार्केट लीडर बन सकती है। और वीडियो शुरू करने से पहले यूट्यूब पे जो भी वीडियो अपलोड्स होते हैं क्या वो अच्छे हैं या बुरे, यूट्यूब उस वीडियो पे मिलने वाले लाइक्स और कमेंट्स के आधार पर डिसाइड करता है। और अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी वैल्यू या नॉलेज मिले तो इसके बदले आप मुझे सपोर्ट करने के लिए वीडियो को लाइक कर सकते हैं। और साथ ही अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। मैं आपको कुछ चीज़ें पहले ही क्लियर कर देता हूं। तो सबसे पहले आपको ये जानना है कि क्या आप एक शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हैं या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं। और ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि अगर आप एक शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हैं तो आपको शेयर का चार्ट्स, टेक्निकल और प्राइस मूवमेंट पे फोकस करना चाहिए। और किसी भी स्टॉक में कब एंटर करना है और कब एग्जिट करना है वो इन्हीं टेक्निकल पे डिसाइड होता है। क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि शॉर्ट टर्म में फंडामेंटल्स काम नहीं करते हैं और शॉर्ट टर्म में प्राइस ऊपर जाएगा या नीचे आएगा वो टेक्निकल्स के हेल्प से आइडिया लगाया जा। तो चलिए पहले देखते हैं कि इस शेयर का जो टेक्निकल्स है उसके हिसाब से शेयर का शॉर्ट टर्म प्रोस्पेक्ट क्या हो सकता है। तो शॉर्ट टर्म प्रोस्पेक्ट समझने के लिए हमेशा टेक्निकल एनालिसिस किया जाता है, क्योंकि टेक्निकल एनालिसिस हमें ये बताता है कि शेयर को बाय करना है या सेल, और उसके ऊपर एक पैरामीटर सेट किया जाता है और उसके हिसाब से हम ये जान सकते हैं कि शेयर में एंट्री करनी है या नहीं। तो इसलिए टेक्निकल एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो चलिए शेयर का टेक्निकल ग्राफ को समझने की कोशिश करते हैं। सो फ्रेंड्स, ये है टाटा मोटर का टेक्निकल ग्राफ। तो आइए ग्राफ को डिटेल में डिस्कस करते हैं और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए इसका जो लाइफ टाइम हाई है ये है इसका लाइफ टाइम हाई, जो कि 600 के आसपास में 610 का लाइफ टाइम हाई है, जो कि ये आपको 2015 फरवरी 2015 में इसने अपना लाइफ टाइम हाई बनाया था। देन इसमें करेक्शन देखने को मिला, फिर रिकवर हुआ, फिर करेक्शन आया, फिर एक अच्छा रिकवर आया, फिर इसने अपने लाइफ टाइम हाई 600 के पास को टच किया। और ये जो टाइम था, ये जो डेट था और साल था 2016, सितंबर 2016 को, एक साल 15 फरवरी 2015 में एक बार लाइफ टाइम हाई था। उसके बाद फिर से ये टच किया, अटेम्प्ट किया, और ये था 2016 सितंबर का मंथ। उसके बाद इसमें करेक्शन देखने को मिला और कोविड के बाद अच्छा खासा यहाँ करेक्शन देखने को मिला था आपको 2020 में। उसके बाद फिर इसमें एक तेज़ी से रिकवरी आई है, जो कि आप ये एक ट्रेंड लाइन मैंने बनाया है, आप ये देख सकते हैं, ब्लू कलर की ये ट्रेंड लाइन है जो मैंने इसे बनाया। तो देखिए उसके बाद जो था कोविड के बाद जो रिकवर आई है, रिकवरी हुई है, इसमें अप ट्रेंड कंटिन्यूअस चला है। एक अच्छा मूव आया, हल्का सा यहाँ पे साइडवेज लिया, फिर एक मूव आया, फिर यहाँ पे हल्का सा करेक्शन आया। और ये करेक्शन आपको क्यों मिला है, ये जो करेक्शन आपको यहाँ पे क्यों मिला था, ये करेक्शन आपको यूक्रेन और रसिया के जो वार हुआ था उसके वजह से वहाँ पे जब निफ्टी में करेक्शन आया तो यहाँ भी आपको करेक्शन देखने को मिला। एक अच्छा खासा यहाँ पे करेक्शन देखने को मिला, जो कि 370 को टच करने को यहाँ पे टच किया और यहाँ से फिर से रिकवर किया। तो देखा जाए जो यहाँ पे रिकवर, यहाँ से जो करेक्शन आया था 540 के आसपास में, ये जो हाई बनाया था 538 540 के पास में। तो ये अगर ट्रेंड लाइन एक जो ये हॉरिजॉन्टल लाइन खींचते हैं तो आप देख सकते हैं ये कहीं ना कहीं यहाँ पर एक बार यहाँ भी करेक्शन था, यहाँ भी करेक्शन था, तो यहाँ भी करेक्शन आया। हालांकि ये करेक्शन इन दोनों की वजह से नहीं आया था, यहाँ मीन्स यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग नहीं हुई थी। एक्चुअली यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग जो भी हुई थी या फिर जो भी करेक्शन था, एक्चुअली इसे प्रॉफिट बुकिंग नहीं कहेंगे, इसे करेक्शन कहेंगे। ये था निफ्टी की वजह से, जो कि यूक्रेन और रसिया के वजह से था। उसके बाद अच्छा खासा करेक्शन चला, यहाँ पे कुछ होल्ड किया, बट अभी देखा जाए तो फिर से इसमें रिकवरी आ गई है और ये रिकवर करने की कोशिश करा। आप ये देख सकते, ये कैंडल है, ये अपना ये एक कैंडल अभी देखिए यहाँ पर ट्रेंड लाइन के ऊपर, ये जो ब्लू लाइन है ये ट्रेंड लाइन के ऊपर की ओर यहाँ पर है। और आज की जो क्लोजिंग प्राइस है 450 रुपये की क्लोजिंग प्राइस है। तो देखिए यहाँ पर अभी रिकवरी आ रही है और ये फिर से रिकवर करके ऊपर की ओर निकलेगा। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे जो मिलेगा आपको 500 से लेके 540 या 550, ये जो रेंज है आपको 500 से लेके 550 का, ये जो रेंज है आपको यहाँ पे हल्की फुल्की प्रॉफिट बुकिंग मिल सकती है। अगर यहाँ पे कहीं पे प्रॉफिट बुकिंग मिलती है तो आपको दोबारा से ये 450 या फिर 400 यहाँ पे आपको एक करेक्शन फिर से
प्रॉफिट बुकिंग करके मिल सकती है और फिर से वो सपोर्ट लेके ऊपर निकलने की कोशिश करेगा। तो देखा जाए तो मेनली आपको ये समझना है कि 400 का यहाँ पे अच्छा खासा सपोर्ट है और अभी जो करेक्शन आया है ये आपका 30%, अपना 540 से जो करेक्शन आया है ये लगभग ये जो करेक्शन था यहाँ से यहाँ पे ये 30% का करेक्शन था। तो अगर यहाँ फिर से कहीं पे ऊपर की ओर निकल रहा है और फिर से यहाँ कहीं प्रॉफिट बुकिंग आएगी, जाहिर सी बात है कुछ इन्वेस्टर कुछ ट्रेडर्स यहाँ पे जरूर जो यहाँ पे स्विंग कराए होंगे, जो स्विंग ये ले रहा है, तो जो भी यहाँ पे स्विंग ट्रेडर एंट्री किए होंगे वो यहाँ पर 500 से लेके 550 के आसपास में इस रेंज में अपने प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। अगर प्रॉफिट बुकिंग करेंगे तो बहुत ज़्यादा गिरेगा, तो आपका 450 या 400 के आसपास गिरेगा, फिर से रिकवर करने की कोशिश करेगा। तो आप यहाँ पर घबराइएगा नहीं, मौका अच्छा है, इसे कैप्चर करने की कोशिश कीजिए। ये आपको कम से कम ये इसमें अगर सब कुछ मूव अच्छा रहा आपको तो ये जो आपका स्विंग है ये आपको लगभग मुझे लगता है कि 50% का रिटर्न दे के जाएगा। एक दिन में नहीं, 2 दिन की बात नहीं हो रही, 2-3 महीने 3 महीने एक लंबा स्विंग, ये लॉन्ग टर्म स्विंग आ रहा है जो कि आपको कैप्चर करने का मौका है। चाहे तो कर सकते हैं, मुझे लगता है कि 25 से 50% का, 25% तो मुझे बहुत ज़्यादा यकीन है कि आपको प्रॉफिट दे के ज़रूर जाएगा। तो यहाँ पे जो ये स्विंग हो रहा है जो ऊपर जाएगा, तो देखिए ध्यान रखिएगा करेक्शन आएगा, प्रॉफिट बुकिंग आएगी। अब वो कितनी बड़ी होगी, छोटी होगी या हल्की सी होगी या फिर ठीक ठाक होगी, जो भी करेक्शन होगा घबराइएगा नहीं, होल्ड करिएगा। अगर डीप में मिलता है बाय करने तो मैं कहूँगा और उसे बाय करिएगा, अपने क्वांटिटी को और इंक्रीज करिएगा, अपनी क्वांटिटी बढ़ा लीजिएगा। और उसके बाद ये फिर से अटेम्प्ट करता है, मान लीजिए पहले में ही निकल गया तो फिर तो कोई बात नहीं, 520 का ब्रेकआउट दे दिया तो अपने लाइफ टाइम 600 के पास बहुत तेज़ी से निकलने की कोशिश करेगा। और अगर यहाँ पर 500 से लेके 550 में फिर से करेक्शन मिलता है, प्रॉफिट बुकिंग मिलता है, तो घबराने की बात नहीं होगी, फिर से ये ट्रेंड लाइन को कहीं पे सपोर्ट लेगा और देन ये फिर से ऊपर निकलने की कोशिश करेगा अपने लाइफ टाइम हाई की तरफ। और अगर लाइफ टाइम हाई की तरफ जाता है तो एक बार फिर से ध्यान रखिएगा, लाइफ टाइम हाई के पास फिर से प्रॉफिट बुकिंग आएगी, 600 पर जो है यहाँ कहीं पर फिर से प्रॉफिट बुकिंग आएगी। बट घबराने वाली बात नहीं है, आप फिर भी होल्ड करिएगा। और अगर ये टूटता है दोबारा अटेम्प्ट पे, पहले अटेम्प्ट पे टूट गया तो फिर तो अच्छा खासा जाएगा, अगर दोबारा अटेम्प्ट पे जाए तो यकीन मानिए एक और लंबा ये स्विंग करता हुआ ऊपर निकलेगा और मुझे उम्मीद है कि ये 1000 को बहुत जल्दी टच करेगा। लेकिन ये जो भी स्विंग हो रहा है, ये जो भी आपको मौका मिल रहा है, ये ध्यान रखिएगा, ये छोटी अवधि के लिए नहीं है। छोटी अवधि से मेरा 10 दिन 15 दिन 1 महीने का नहीं है। ये जो स्विंग कर रहा है, ये जो आपको ये जो एक मौका मिलेगा एक अच्छा खासा 25 से 50% का प्रॉफिट बनाने का अपने इन्वेस्टमेंट का, वो मुझे लगता है कम से कम आप मान के चलना 3 से 6 महीने का ये आपको टाइम ले सकता है। आप मान के चलो ये पूरा साल जो है आपको दिवाली से लेके ये साल तक में आपको कहीं ना कहीं आपको 1000 के आसपास में आपको टाटा मोटर देखने को मिल सकता है। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, इसके पीछे भी एक रीज़न है, तो वो रीज़न ये है। तो चलिए आइए देखते हैं, वो है निफ्टी ऑटो। निफ्टी ऑटो जो है, मैं इसकी वजह से मैं कह रहा हूँ, देखिए यहाँ पर 2020 के बाद में आप देखिए तो एक अच्छा खासा अप ट्रेंड चल रहा है। कोविड के बाद जो रिकवरी आई है, आप यहाँ पर देखेंगे तो अच्छा खासा रिकवरी चल रहा है। एक फिर से करेक्शन आया था, यहाँ पे मैंने देखिए ट्रेंड लाइन एक ये बनाया है ऊपर का, एक नीचे का, ये जो करेक्शन लेने के बाद ट्रेंड लाइन है। तो ये जो करेक्शन आया था यूक्रेन की वजह से, रसिया यूक्रेन के वार की वजह से आया था, फिर यहाँ पर रिकवरी करने की कोशिश कर रहा, सपोर्ट लिया। देखा जाए तो ये अप ट्रेंड में, देखिए लोअर हाई है और हायर हाई है, तो इसलिए यहाँ पे अप ट्रेंड है, ये एक अच्छा स्विंग कर रहा है। तो देखिए ये पे सपोर्ट है, लोअर हाई ऊपर की, और यहाँ पर हायर हाई, ये पॉइंट और ये पॉइंट। तो ये जो है आपका ये जो ट्रेंड लाइन है, ऊपर वाला ट्रेंड लाइन, ये जो ट्रेंड लाइन है इसे यहाँ पे टच किया है। हो सकता है यहाँ पे कहीं पर हल्का सा करेक्शन मिले, फिर से ये ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट करता हुआ फिर से ऊपर निकलने की कोशिश करे, या तो ये ऊपर निकल जाएगा पहले अटेम्प्ट पे ही, या फिर हल्का सा करेक्शन आके फिर से। और ये जो करेक्शन होगा आपको, ये देखिए ये था लाइफ टाइम हाई जो था पहला, अभी जो लाइफ टाइम हाई टूटा है 12,000 का, जो निफ्टी है ऑटो निफ्टी जो है 12,000 का, इसे ब्रेकआउट दे के ऊपर निकला है। तो अगर करेक्शन आएगा तो 12,000 का करेक्शन आएगा, अगर ये ब्रेक डाउन देता है तो फिर से ये मान लीजिए यहाँ पर सेकेंड हाई जो है 11,000 के पास में। तो हो सकता है कि एक करेक्शन मिले 12,000 से 11,000 का, यहाँ पे साइडवेज ले, या फिर यहाँ कहीं पे 12,000 के पास सपोर्ट ले, या फिर 11,000 के सपोर्ट ले, फिर से ऊपर जाए, जो कि ये इसका ट्रेंड लाइन है, ये से रिस्पेक्ट करते हुए ऊपर निकलने की कोशिश करेगा 12,000 के आसपास में। अगर ये टूटा तो फिर 11,000। तो देखा जाए तो समरी अगर शॉर्ट में कहे, सिंपली मैं आपको कहूँ तो निफ्टी ऑटो में भी तेज़ी है और
टाटा मोटर में भी आपको तेज़ी देखने को मिल रहा है, एक स्विंग करता हुआ देखने को मिल रहा है, और आपको निफ्टी ऑटो में भी स्विंग करने के लिए यहाँ पर ग्राफ को देखने को मिल रहा है। तो दोनों में स्विंग करता हुआ मिल रहा है, जो कि एक बहुत ज़्यादा चांस है कि आपको एक अच्छा प्रॉफिट 25 से 50% का प्रॉफिट आपको यहाँ पे देखने को मिल सकता है। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है, मैं कह रहा हूँ तो आपको उतना ही मिलेगा, कम भी हो सकता है, बट मुझे जहाँ तक लगता है, मुझे जितना समझ आता है कि 25% तो आपको ईजिली मिल जाएगा अगले कुछ महीनों में, 3 महीने 6 महीने के अंदर में आपको यहाँ से 25% के आसपास तो या उससे ज़्यादा भी आपको मिल सकता है। सो फ्रेंड्स, अच्छी अपॉर्चुनिटी है, मौका अच्छा है। और टाटा मोटर्स के बारे में ज़्यादा मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं है कि कंपनी रेपुटेटेड है क्या नहीं है, वैसी कोई टेंशन वाली बात भी नहीं है। अगर यहाँ पे लंबे समय में होल्ड भी करना पड़े तो कोई दिक्कत नहीं, आप बिल्कुल होल्ड कर सकते हैं, एवरेज भी कर सकते हैं। दूसरी बात, ईवी सेक्टर की, इलेक्ट्रिक व्हीकल की, टाटा मोटर मार्केट लीडर है, और आने वाले समय में भी ये मार्केट लीडर बने रहने की पूरी चांसेस है। तो इसलिए अगर देखा जाए तो लंबे अवधि में भी ये आपको ज़रूर प्रॉफिट बना के देगी, और अच्छा प्रॉफिट बना के दे सकती है 2025 तक, 2027 या 2030 तक में अच्छा खासा आपको कैपिटल डबल भी हो सकता है। सो फ्रेंड्स, बेफिक्र होके बिना किसी परेशानी से यहाँ पे इस अपॉर्चुनिटी का छोटे अवधि में भी यहाँ पे प्रॉफिट बनाने की कोशिश करिए, मिड टर्म में भी कोशिश करिए, और लंबे अवधि में, तीनों अवधि में आपको यहाँ पे अच्छा प्रॉफिट बनाने का मौका है इस स्टॉक में। तो इस मौके को, इस अपॉर्चुनिटी को आप हाथ से जाने ना दें। सो फ्रेंड्स, ये था शेयर का टेक्निकल रिव्यू, पर ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, और मेरा पर्सनल ओपिनियन सही भी हो सकता है और गलत भी। लेकिन आपके पर्सनल ओपिनियन क्या है, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करें। और अगर आप किसी और भी शेयर का टेक्निकल रिव्यू चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दें, मैं उस पर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। उम्मीद है ये मेरी छोटी सी कोशिश आपके कुछ काम आएगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना और अपने पोर्टफोलियो का ख्याल रखिए।